तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देख रहे हो ना दोस्तों कैसी हालत हो रही है, लेकिन मुझे आपके लिए वीडियो बनाना था क्योंकि मैंने पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं बनाया, इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसे ही आ गया बगैर मुँह धोए जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा और मैं बना नहीं पाऊँगा। तो वीडियो क्या है, हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर चल रहा था, जिसका कि ये पार्ट 2 है, जिसमें हम और क्वेश्चन करेंगे और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ख़त्म करेंगे, जिसमें हम एलिमिनेट बाय आर्बिटरी कांस्टेंट मतलब स्वेच्छ अचर को विलोपित करके जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे, इसके बाद हम करेंगे स्वेच्छ फलन के मतलब आर्बिटरी फंक्शन के एलिमिनेशन द्वारा सॉल्व करना, या मतलब अवकल समीकरण प्राप्त करना। वो आप सबको मैं क्वेश्चन में समझा दूंगा, और जो बेसिक है मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट 1 में। अगर आपने पार्ट 1 में नहीं देखा है उसे देखें, जिसमें आपको सब बताया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, क्या नहीं होता है, इसमें क्या यूज करते हैं, इसकी मेथड क्या है, एवरीथिंग इज ठीक है। तो इसमें हम बस क्वेश्चन करेंगे, जो कि हम 3 से 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। जो कि ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ये जो है पहला क्वेश्चन है, और ये बहुत आईएमपी है, मतलब कि आईएमपी समझ लो, हर यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है। सागर, रीवा, आपका जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बीयू, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये आया है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि आप देख के भी समझ पा रहे होगे आपके नोट्स में, या कहीं आईएमपी जो भी 20 वगैरह आपके पास है उसमें आपने देखा भी होगा। तो क्वेश्चन क्या है, स्वेच्छ अचर आर्बिटरी कांस्टेंट, इंग्लिश वालों के लिए मैंने लिख दिया है आर्बिटरी कांस्टेंट एबीसी को बीजीय समीकरण, ये मतलब एलजेब्रिक इक्वेशन है। क्या है ये? बीजीय का मतलब होता है एलजेब्रिक इक्वेशन। ये एलजेब्रिक इक्वेशन है से विलोपित एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गेट कीजिए। मतलब हमें एबीसी को जो है वो एलिमिनेट करना है किसी और चीज़ से, जो कि मैं बता चुका हूँ। पिछले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए थे और कंसेप्ट समझा था, बेसिक सब कुछ। तो इसमें भी हम 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये विलोपित करके समझाइए। तो अब हम इसका सॉल्व करते हैं। इंग्लिश वालों मुझे कमेंट कर दिया करो, आपको समझ में ना आए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने लगूंगा अगले वीडियो से, कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हम जानते हैं हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लें इसको, ठीक है। अब हम जैसे कि हम जानते हैं हमें कुछ नहीं करना, एक्स मतलब ए बी सी को हटाना है किसी भी तरीके से। ये जो इक्वेशन है इसमें से ए बी सी की जगह पर हमें कोई मान रखना है। तो हमने कहा यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। अभी तक हमने करा ऐसा होता था, मतलब एक्स या बाय होता था, एक्स प्लस बाय ऐसे। अब इसमें क्या है, स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर। तो इसमें क्या है, हमें 2 बार करना पड़ेगा अवकलन। कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार। पहले हम क्या करेंगे, समीकरण का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर डबल से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्या करना है वो सब समझ में आ जाएगा, धैर्य बनाए रखिए। यहाँ आए हो तो जो भी क्वेश्चन कराऊंगा समझा के ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए, ये मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कुछ नहीं करना है। हमने कहा समीकरण एक का एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है। तो मैं हिंदी में लिख दूंगा अभी, क्योंकि अभी हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा जुड़े हैं। आप कमेंट करोगे तो इंग्लिश में फिर मैं लिखा करूँगा, ठीक है। समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे। तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, अब भी एक बार और बता दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद नहीं बताऊँगा। एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। ये सब बेसिक में क्लियर कर चुका हूँ। पहला वीडियो ज़रूर देखना, फर्स्ट इज द की ऑफ, मतलब पहला वीडियो ये आपसे समझ में आएगा, क्योंकि सारे फॉर्मूले अगर आपने 12th से डिफरेंशिएशन नहीं भी पढ़ा है, 12th के बाद पहली बार पढ़ रहे हो, तो वो उस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगी। और उसमें जो मोस्ट ऑफ द आईएमपी क्वेश्चन है वो मैं पढ़ा चुका हूँ, और आज भी हम आईएमपी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जहाँ से आपको डायरेक्टली मेरे वीडियो का लिंक मिलने लगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर तो डी अपॉन डी एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है, ए स्क्वायर है, ठीक है। इसका एक्स तो सबका होगा, डी अपॉन डी एक्स, या डेल अपॉन डेल एक्स भी कह सकते हैं यहाँ पे।
तो इसका मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा डेल अपॉन डेल एक्स, और क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, इतने बेसिक से तो आपको कहीं ऑफलाइन में भी नहीं मिलेगा। और बाकी मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, इसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन। अब किसका करेंगे, इसका करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, और यहाँ पे बाई स्क्वायर बी स्क्वायर का। अभी बस मैं सबके आगे ये लगा रहा हूँ डिफरेंशिएशन का चिन्ह, फिर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। देखिए इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, फिर भी समझ ना आए तो ये तो बहुत गलत बात है। तो यहाँ पे क्या है जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये ठीक है। अब बराबर में बराबर में डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे जो ए स्क्वायर है वो तो क्या है कांस्टेंट है, तो वो ऐसा कैसा रहेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको पहले बता चुका हूँ कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन आ गया जाता है और एक्स में से एन में से 1 कम हो जाता है। तो यहाँ पे एन का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, और एक्स में से 2 में 1 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा। क्या इतनी बात समझ पाए। और एक्स की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ऊपर सीधी सी बात है एक्स का पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, हो गया। और नीचे जो कॉन्स्टेंट था वो ऐसा कैसा। अब देखिए प्लस, यहाँ पे कांस्टेंट पूरा ही कांस्टेंट है, यहाँ पे एक भी टर्म एक्स का नहीं। और हम जानते हैं फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में डी अपॉन डी एक्स, अचर कांस्टेंट हो तो उसका क्या हो जाता है 0 हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी एक्स का चीज़ नहीं है और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो 0 हो जाएगी, चाहे वो बाय हो चाहे वो जेड हो। तो यहाँ पर जो क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ और मुझे याद आ गई, इसको मैं समझाऊंगा, अभी देखना ध्यान से, बस ध्यान से देखते जाओ। प्लस यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखना जब किया। अब देखना दोस्तों मैं आपको क्या समझा, अभी मुझे समझाना ही पड़ेगा कुछ। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या होता था, 2 चर होते थे, 2 वेरिएबल होते थे, या एक्स होता था और एक वाई होता था। लेकिन हमने अभी तक जो क्वेश्चन करे उनमें जेट नहीं आया, लेकिन इसमें जेट भी आया। तो यहाँ पे इनका मतलब क्या है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक्स और जो वाई हैं ये तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बस समझते रहना दोस्तों, बस समझते रहना, आप लास्ट में समझ में आए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो जेट है ना ये डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब परतंत्र चर, परतंत्र चर मतलब पराया धन। तो जो जेट है ना ये डिपेंड करेगा एक्स और वाई पे। मतलब जब एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी हम जेट का डिफरेंशिएशन करेंगे, और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी हम जेट का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स बाय जेट, जो एक्स बाय है वो दो तो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो जेट है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अब आपको समझ में आएगा, देखना ध्यान से। मैं क्या, ये जो बात मैंने कही क्यों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे तो एक्स नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट का काम कर रहा है, इसको 0 होना चाहिए था। लेकिन 0 क्यों नहीं होगा, 0 इसलिए नहीं होगा कि जो जेट है ना वो एक्स पर निर्भर कर रहा है। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जेट 0 नहीं होगा, एक्स जेट का भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो हमने कहा हो सकता है तो कर देते हैं। तो हमने कहा देखो यहाँ पे क्या होगा, जेट का होगा, तो यहाँ पे देखो जेट स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और जेट हो जाएगा, और नीचे जो सी स्क्वायर है वो ऐसा कैसा रहेगा। ध्यान देना मेरे दोस्तों, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बस बाकी अब ऐसा कैसा, बाकी अब देखना अब क्या होगा आगे, देखना ध्यान देना। यहाँ पे क्या होता है, एक वो होती है चेन रूल लगता है। चेन रूल क्या कहता है, जैसे जेड स्क्वायर है इसका आप करोगे डी अपॉन डी एक्स तो इसका क्या होगा 2 जेट हो गया। फिर जेट का करोगे तो डेल जेट अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, समझ रहा है, जेट का करोगे। अब आप बोलो मतलब कि सीधी सी बात है कि जेट स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 जेट डेल जेट अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे देखिए जेट स्क्वायर का करा 2 जेट इंटू डेल जेट अपॉन डेल एक्स। अब बोलेंगे जी सी कैसा, सी स्क्वायर तो है तो वो वैसा का वैसा रख। तो समझ गए इस स्वतंत्र चर और इस परतंत्र चर का मतलब क्या है। परतंत्र चर का मतलब है एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तब भी जेड का करना पड़ेगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तब भी जेड का करना पड़ेगा। थोड़ा कंफ्यूज लग सकता है आपको लेकिन बने रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। और अब देखिए 1 का ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा इसका, तो ठीक है 0 होगा। अब देखना कुछ नहीं किया, ये 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको देखिए मैं मिटा दूं क्या 0 डायरेक्ट। देखिए नेक्स्ट स्टेप में मिटा देता हूं क्योंकि आप मुझे ऐसा लग रहा है बहुत दिनों में पढ़ रहे हैं इसलिए समझना। तो 2x ऐसा कैसा, ये उसका 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कितना है 2 जेट
और अपॉन में कितना है सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इंटू का चिन्ह लगाओ या मत लगाओ, इंटू ही कहलाएगा, ठीक है। बराबर में क्या है 0। अब मेरी बात बताओ, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन आ रहा है क्या? आप बोलोगे 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो इसमें ऊपर क्या बचा x बचा, नीचे क्या बचा a स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ पे देखो ऊपर क्या बचा जेट बचा और नीचे क्या बचा सी स्क्वायर। यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स है ही है, और बराबर में क्या चल रहा है 0 चल रहा है 0। तो अब क्या हुआ, ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा 0 के डिवाइड में, 2 कहाँ पहुँच गया 0 के डिवाइड में। तो हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आता है 0 ही आता है, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आता है 0 ही आता है। तो यहाँ से x अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड अपॉन सी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं क्या आता है 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। क्या इतना आप समझ पाए हो? मैं थोड़ा नीचा भी कर देता हूँ जिससे आपको दिखे, हाँ क्यों, क्या इतना आप समझ पाए हो? बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं आई होगी, मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर किया। वो बात अलग है कि मैं आज ठीक नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा बहुत मजाक चलता रहेगा, तो लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे। तो x अपॉन ए स्क्वायर जेड अपॉन ये हो गया। अब देखना दोस्तों हमें क्या करना है, बस कुछ भी नहीं करना, देखना मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मैं थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, एक काम करता हूँ यहाँ पे एक स्टेप और कर देता हूँ, मतलब x का काम हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप साथ में क्या करना लिखते जाया करो, जिससे क्या होगा कि मैं कोई स्टेप मिटाऊंगा तो आपके पास लिखा चुकी होगी, नहीं तो मैं मिटाऊंगा आप भूल ही जाओगे कि यहाँ पे कौन सी स्टेप आए। इसलिए तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि समझ नहीं आ रहा ये स्टेप कहाँ से होगा। अरे बाबा कहाँ से समझ में आएगा, जैसे कि यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया था, डायरेक्ट 2 को डिवाइड में बिठा दिया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 2 कहाँ से आ गए, अरे भाई ये 2 कॉमन लिया था, अब आप लिखते जा रहे हो तो आपने वो स्टेप लिख ली होती, ठीक है। तो बस इतना ही कहूँगा। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अपने 1000 तरीके बन सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आसान से आसान बनाने की। तो यहाँ से हमें क्या करना है सी स्क्वायर का मान निकालना है, क्योंकि हमें पता है हमें ए स्क्वायर का भी मान चाहिए, बी स्क्वायर का मान चाहिए, सी स्क्वायर का मान हम इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बस हमें क्या करना है ए बी सी की जगह पे कोई भी बन जाए, लेकिन ए बी सी की शक्ल नहीं देखना। तो मैंने कहा यहाँ से सी स्क्वायर का मान निकालने, आप चाहें तो ए स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, सी स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आप जानते हैं ये वाली बात, अगर 1/x हो प्लस 1/y हो तो हम कैसे निकालते हैं, हमने कहा बाय का यहाँ पे गुणा होता है और x का यहाँ पे गुणा होता है, और इन दोनों का आपस में हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पे ऐसे सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर का क्या होगा यहाँ पे होगा, तो x पहले से सी स्क्वायर का गुणा हुआ, और इसमें z में किसका होगा ए स्क्वायर का, तो प्लस यहाँ पे क्या हो गया ए स्क्वायर जेड हो गया। मेरी बात समझना, ए स्क्वायर जेड हो गया। और यहाँ पे देखना, और अपॉन में नीचे कितना है ए स्क्वायर जेड हो गया, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, ठीक है। और अब ध्यान देना यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे क्या आता है एक्स बाय आता है, वैसे यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है, अरे भाई ये तो कांस्टेंट है, एक संख्या का मतलब समझ लो 3 है ये या 2 है, तो ये ऐसा कैसा चलता रहेगा, ठीक है। और बराबर में क्या है 0, तो 0, तो जे सारा तो कहाँ पहुँच जाएगा 0 में, तो जे सारा क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ से क्या बचा एक्स सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर में कितना बन गया 0 बन गया। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, इसको हमें उस साइड ले जाना है। तो एक्स सी स्क्वायर इसको उस साइड ले गए तो माइनस का हो जाएगी जो पूरी संख्या डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब जो एक्स को भी कहाँ ले जाओ डिवाइड में, क्योंकि हमें तो सी का मान निकालना है। तो सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर जेड अपॉन में क्या आ गया एक्स आ गया, जे वाला एक्स, और यहाँ पे क्या है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। क्या इतना समझ पाए? मुझे बताएं क्या इतना समझ पाए आप? बोलो, नालायकों बोलते भी नहीं हो कैसे बोलोगे? तो ये समझ पाए सी स्क्वायर का मान निकल आया यहाँ से, सी स्क्वायर का मान। अब कुछ नहीं करना, हम ऐसे ही ए स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, ऐसे ही हम बी स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। अब देखिए सी स्क्वायर का निकल आया उसको यहाँ पर रख देंगे, फिर बी का और मिल जाए उसको यहाँ पर रख देंगे, एक और मिल जाए उसको यहाँ पर रख देंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपने ये उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब जगह नहीं है, अब मैं आगे कैसे करूँगा, ठीक है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं अपना कि स्वैप कर दूँ, तो इसलिए आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप मैं बोल रहा हूँ साथ। हाँ तो दोस्तों इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समीकरण को बलोपित करके आंशिक अवकलन समीकरण प्राप्त कीजिए। तो इसमें क्या है दोस्तों, दो डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो सकती हैं,
दो आंशिक अवकल समीकरण प्राप्त हो सकते हैं, एक तो x के फॉर्म में और एक तो y के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए इतना हम कर चुके थे, समीकरण 1 का डिफरेंशिएशन करने के बाद ये इक्वेशन हमको मिल चुकी थी, अगर आपने लिख लिया हो तो आपको पता होगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का पुनः x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, समझ जाना, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे करेंगे तो अब देखो x का तो क्या होता है, 1 होता है, पहले भी इतना तो आप जानने लगे हो। अब आप तो क्योंकि d/dx हम जानते हैं x का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए ये बात। तो अब 1/a² है, क्योंकि x का 1 हो गया, प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक दिक्कत होएगी। अब क्या, यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड। देखना फर्स्ट एंड सेकंड क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ किसी के भी रिस्पेक्ट में कर रहे हो, फर्स्ट इंटू सेकंड है। आप अपने अपने तरीके होते हैं इसे याद करने के, लेकिन मैंने फर्स्ट एंड सेकंड से करा है। क्या होता है, एक को छोड़ते हैं, फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का डिफरेंशिएशन शायद आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, प्लस सेकंड को छोड़ा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ऐसा होता है, ऐसा ये फॉर्मूला होता है। मतलब प्रथम को छोड़ा द्वितीय का अवकलन, प्लस द्वितीय को छोड़ा प्रथम का अवकलन। अब इसमें फर्स्ट सेकंड किसको मानते हैं, देखिए मैं ए बी के फॉर्म में लिख देता हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ में आया, क्योंकि जब मैंने याद किया था आपको क्या पता। अगर a इंटू बी है तो इसका हम क्या करते हैं, दोनों के ही सापेक्ष में हो रहा हो तो हम इसका क्या करते हैं, इसको अभी छोड़े, मान लीजिए x के रिस्पेक्ट नहीं, कुछ भी है, डिफरेंशिएशन ऑफ, ऐसा समझ लो, डिफरेंशिएशन करना है इसका। अब जो x के रिस्पेक्ट में आप बोलोगे यहाँ पे x नहीं, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो d/dx किसका करेंगे, a को छोड़ा b का करेंगे, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, b को छोड़ा d/dx a का करेंगे। तो कहना मैं जी चाहता हूँ, फर्स्ट को छोड़ते हैं सेकंड का करते हैं, प्लस सेकंड को छोड़ते हैं फर्स्ट का करते हैं। अब इसमें फर्स्ट सेकंड कौन सा बनता है, तो हमने कह दिया इसमें फर्स्ट सेकंड कौन सा बनेगा, तो हमने कह दिया फर्स्ट सेकंड कोई से कोई मान लो, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, ठीक है। तो अब देखना क्या करना है हमें, देखना अब मेरे हिसाब से तो ऐसा करिए, आप कुछ भी मान लीजिए दोनों में से, इसको सेकंड मानिए, इसको फर्स्ट मानिए, थोड़ा ठीक लगेगा, ठीक है। तो मैंने कहा देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, या फर्स्ट सेकंड ऐसा ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो हमने कहा फर्स्ट को छोड़ा, z/c² को छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमने कहा डेल z/x है, इसका करेंगे तो डेल 2z/ क्या हो जाएगा, डेल x2 हो जाएगा, ठीक है। 2 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो पावर लग जाएगी बस, प्लस अब देखना क्या किया हमने, डेल z/x को ऐसा का ऐसा छोड़ेंगे, ठीक है। इसका करेंगे अब, इसका तो इसका करेंगे तो z का क्या हो जाएगा, z का हो जाएगा डेल z/x और 1/c², ऐसा कैसे, समझ गए, कुछ भी नहीं किया। देखिए मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ये स्टेप समझ में नहीं आए तो मैं इसको देखिए और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करते दोस्तों, हम एक बार इसको छोड़ते हैं, तो मैंने कहा इसको ऐसा का ऐसा छोड़ा, फिर इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जब आप, तो किसका कर रहे हैं, डेल z/x का, तो ये डिफरेंशिएशन का चिन्ह लगा दिया और डेल z/x, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह लगाते हैं, इसको छोड़िए, अभी मैं सिर्फ इन दोनों को बता रहा हूँ, प्लस का चिन्ह लगा। अब हमने पहले इसको छोड़ा था, अब हम सेकंड वाले को छोड़ रहे हैं, तो डेल z/x को छोड़ दिया। अब हम किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, अब हम z/c² का करेंगे, समझ गए। थोड़ा थोड़ा तो समझो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो मैंने कहा जी z/ कितना है, c²। यहाँ पे देखना क्या होगा, इसका गुणा होगा, डेल और डेल कितना हो जाएगा, डेल 2z/ डेल x कितना हो जाएगा, डेल x2, समझ गए। प्लस यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हुआ, डेल z/ क्या है, डेल x है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या हुआ, यहाँ पे इसका होगा तो z का होगा तो डेल z/ x हो जाएगा और 1/c² ऐसा कैंसर है। तो आ गया ना वही, वो बात अलग है कि इधर उधर हो गया, बाकी ऐसे हम कर सकते हैं। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखिए z/c² डेल स्क्वायर z/डेल x², ये स्टेप देखिए वैसी की वैसी, डेल z/डेल x इंटू डेल z/डेल x इंटू 1/c²। तो क्या आप समझ पाए इस बात को। देखिए दोस्तों बहुत ही भूखा प्यासा भी आपको इतने सुंदर तरीके से समझा रहा हूँ, इतने धैर्य के साथ, फिर भी समझ में ना आए तो ये आपकी गलती है, मेरी नहीं, ठीक है। तो इसको मैं अब मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत दिन से गणित नहीं पढ़ा है, इसमें आपकी गलती है। तो मैंने कहा ये यहाँ पे देखना, अब a 1/a² ऐसा कैसा रहा,
प्लस यहाँ पे जेड अपॉन सी स्क्वायर ऐसा कैसा रहा, यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा रहा। यहाँ पे देखिए गुणा हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स 2 बार है तो ये क्या हो जाएगा डेल जेड, ये क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चल रहा है 1 अपॉन सी स्क्वायर। क्या समझ पाए? इसको हम समीकरण 2 नाम, कुछ भी नाम दे लो, 3 दे लो, कुछ भी दे। अब इसमें कुछ नहीं करना, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें हमें सी स्क्वायर का मान रखना है, तो जहाँ जहाँ भी सी स्क्वायर दिख रहा है वहाँ वहाँ हम सी स्क्वायर का मान रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए समीकरण 4 में या 3 जो कुछ भी माना है, क्या माना है 3 माना है, समीकरण 3 में सी स्क्वायर का मान रखने पर, तो सी स्क्वायर का मान रखना है, तो जहाँ जहाँ सी स्क्वायर रख रहा है वहाँ वहाँ की जगह आप क्या रखेंगे, ये जो मान, ये जो देख रहे हैं सी स्क्वायर का मान है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ भी सी है वहाँ पे हम वो मान रख देंगे। तो देखिए मैं अब यहाँ पे ही रख दे रहा हूँ, क्योंकि अब अपने पास जगह बचा ली है मैंने। यहाँ पे इक्वेशन 3 में छोटा सा लिख दे रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब देखना यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर है, ये ऐसा का ऐसा रहा, ठीक है, प्लस तो प्लस जेड अपॉन सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर का मान कितना है, इतना है, तो इसकी जगह आप क्या रखना पड़ेगा, वही जो सी स्क्वायर का मान है, ए स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स रख दिया सी की जगह, ठीक है, इंटू तो इंटू, अब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है तो वो ऐसा कैसा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस तो प्लस। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन, और बहुत सारे टीचर समझाने की कोशिश भी नहीं करते। ये पहली बार आपको यूट्यूब पे मिलेगा ये क्वेश्चन, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और इसका क्या करना है होल स्क्वायर ऐसा कैसा, इंटू 1 अपॉन सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर के मान फिर रख देंगे। देखिए दोस्तों क्यों नहीं समझाते, वो वही समझाते हैं जो बच्चा देखना पसंद करता है, चाहे वो उनके काम का हो या ना हो, लेकिन अपन को तो वो पढ़ाना है जो वैल्यूबल हो, ठीक है। तो 1 अपॉन में क्या है सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर का मान कितना है ये, तो इसको रख दो माइनस ए स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। क्लियर हुआ? तो सी स्क्वायर का हम मान रख चुके, और बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में 0 चल रहा था, अपन 0 लगाना भूल ही गए। बराबर में क्या चल रहा है 0 चल रहा है, तो ये तो छोटी छोटी मिस्टेक हैं, और तो आप इतने इंटेलिजेंट हो। बराबर में क्या चल रहा है 0, जो यहीं से चल रहा है पहले इक्वेशन। तो अब देखिए अब कुछ नहीं करना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, और अब देखना अब कैसे हमारा आंसर हाथों में है। तो हमने कहा देखना अब ये अपने अपने तरकीब हैं, कौन इसको कैसे सॉल्व करेगा, कौन इसको कैसे नहीं करेगा, ये अपने अपने तरीके हैं। तो मैंने कहा देखना यहाँ से अपन करते हैं, कोशिश करते हैं। मैंने कहा 1 अपॉन ए स्क्वायर उस साइड जाएगा, अभी इसको छोड़ो, यहाँ पे क्या हुआ जेड था, तो यहाँ पे ये पलट जाएगा। कैसे पलट जाएगा, मैंने कहा 1 अपॉन में 1 अपॉन एक्स होता है, तो एक्स कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर पहुँच जाता है, ठीक है, पलट के। जैसे 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स है, तो इस ये 2 का ये का हो जाएगा एक्स अपॉन 2 हो जाएगा पलट के, ठीक है। तो अब मान लो ऐसा है, तो अब मैं करता हूँ, तो देखिए जेड है, तो यहाँ पे उल्टा होगा ये, तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन, ठीक है, ये नीचे क्या है माइनस ए स्क्वायर जेड है ही है, ठीक है, ये ऊपर पहुँच गया जेड के इंटू में, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स ऐसा कैसा। क्लियर हुआ? अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स का क्या मसला है, ये तो वैसा का वैसा रहेगा। देखो भाई ये एक संख्या है, इसको आप नहीं पलट सकते, ठीक है, ये तो ऐसा का ही ऐसा रहेगा। तो देखिए 1 अपॉन ए स्क्वायर को मैं उस साइड ले गया 0 के इधर, तो ये प्लस की है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसमें इन दोनों में ये कॉमन है, 1 अपॉन में माइनस ए स्क्वायर जेड अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, माइनस ए स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स, मतलब ये दोनों कॉमन है। तो इसको मैंने 1 अपॉन में करके बाहर निकाल लिया। देखिए इसको बाहर निकाल लिया मैंने, किसको, इन दोनों को। क्या निकालेंगे, माइनस ए स्क्वायर जेड अपॉन एक्स और डेल जेड अपॉन डेल एक्स। देखिए यहाँ पे आप एक स्मार्ट तरीका अपना सकते हैं कि यहाँ पे आप पहले ही सी स्क्वायर कॉमन ले लेना, पहले ही सी स्क्वायर कॉमन ले लेना, बाद में ये झंझट नहीं रहेगी, ठीक है। फिर सी का मान रख देना, एक ही बार मान रखना पड़ेगा आपको। ये आप स्मार्ट तरीका अपना सकते हैं, मुझे अभी दिमाग में आया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए ये जो बाहर चला गया, तो यहाँ पे ऊपर तो जेड बचा,
ये जो अब नीचे का बाहर चला गया और जेड से 1 चला गया, तो यहाँ पे तो जेड बचा और क्या बता डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी चला गया, यहाँ से भी चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर बचा। क्या समझ पाए? ऐसा ब्रैकेट लगा लीजिए, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो। और बराबर में क्या चल रहा है माइनस ए स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये जो है ना ये इस साइड चला गया, कहाँ पहुँचा दिया? डिवाइड में पहुँचा दिया। तो ये मल्टीप्लाई में ये कहाँ आया? ऐसा डिवाइड में आया। देखिए मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ तो शायद आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है। इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ से क्या हुआ? ये जो मल्टीप्लाई में जैसे कि हम करते थे, आपको पता हो 2x बराबर 3 है, तो x बराबर क्या आ जाए 3/2। तो वैसे ही जो 2 का काम कौन कर रहा है? ये पूरी संख्या कर रही है, और जो बराबर में 3 का काम कर रहा है ये तो डिवाइड में बचा दिया, तो ये तो अब हट जाएगा। ये तो यहाँ से हट गया क्योंकि डिवाइड में चला गया। अब देखना क्या हुआ, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ये जो 1 क्या है ये पलट जाएगा। कैसे? यहाँ पे होता है 1/x और 1/y हो, तो ये पलट जाता है 1/x इंटू y/1, मतलब ऐसे पलट जाता है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा ऊपर, ऐसे। तो ऐसे ये पलट जाए, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा क्या होगा? ये देखना 1 आप इसको उल्टा मत कर देना, ये उल्टा हो तो ये ऊपर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यहाँ से हट के। तो क्या आप इतनी बात को समझ पाए? मैंने एक स्टेप में ही कर दिया, इसलिए मैं कहता हूँ आपसे लिखते चला करो। मैं आराम से समझाया है लेकिन किया कितने में है? एक स्टेप में। ठीक है, अब देखना अब क्या करना है। अब हमें कुछ नहीं करना। हमने कहा जी ए स्क्वायर से जे ए स्क्वायर कट गया, जे माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और कुछ बचा क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो अब देखना यहाँ पे क्या करना है ना, तो हमने कहा ये हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है ना इसको मैं इस साइड ले आया। यहाँ पे क्या बचा है? जेड अपॉन एक्स और डेल जेड इंटू जेड अपॉन एक्स बचा, और यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स बचा, बराबर में क्या है 0। अब मुझे बताइए यहाँ पे कहीं भी आपको ए बी या सी दिख रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है हमने एलिमिनेट कर दिया। यही एक हल है। क्या है? यह है एक अवकल समीकरण है, यह आंसर लिख दो। तो अब करना क्या है आपको? जैसे मैंने x के लिए निकाला वैसे ही आपको सेम y के लिए निकालना है। तो y के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा? तो हाँ दोस्तों, मैंने कहा कि वो एक स्टेप, और क्यों एक स्टेप के पीछे इस क्वेश्चन को छोड़ना, इतनी मेहनत से कराया है। तो मैं यहाँ पे हम लिखेंगे इसी प्रकार y के लिए। तो इसी प्रकार हमें y के लिए मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा? देख पा रहे होंगे आप, जहाँ पे x है बस वहाँ पे y बना दो। जेड है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड अपॉन वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर में 0। मतलब जहाँ पे x है बस वहाँ पे क्या बनाना है? y बनाना है। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 100% आंसर हो गए। दोनों ही हमारे आंसर हैं। मैंने आपको पहले बोला था 2 प्राप्त होंगे। इसके अलावा इस क्वेश्चन की मेरे से अच्छा कोई समझा दे, और इससे अच्छा कहीं सॉल्यूशन अगर आपने मैंने जैसे बताया वैसे करे आए ना, कोई माई का लाल नहीं, कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं जो आपका एक भी नंबर काट ले, आउट ऑफ आउट विदाउट डाउट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है जो कि बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। हालांकि आईएमपी नहीं हो भी सकता है, नहीं भी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है कि नहीं, आप ये चेक कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो कि है हमें इससे डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करना है, गेट करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो भी ये जो दी हुई है हमें इससे, और ए बी को एलिमिनेट करके। तो हमने कहा जेड बराबर क्या दिया है? जे तो हम बातें आपको बहुत समझा चुके हैं। अब फटाफट क्वेश्चन की बारी आती है y माइनस बी का इक्वेशन। फर्स्ट मान लो, फर्स्ट का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करोगे तो डेल जेड अपॉन क्या हो जाएगा? डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा? देखिए अब डायरेक्ट करने वाला हूँ। मैंने आपको बताया डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n का क्या होता है? n आगे आ जाता है, x में n में से 1 कम हो जाता है। तो यहाँ पे वही हुआ कि 2 आगे आ गया क्योंकि जो पूरा x का काम कर रहा है और अंदर x माइनस 1 है,
और स्क्वायर का में से 1 कम हुआ तो 1 और वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना समझ लो। प्लस यहाँ पे क्या हुआ, डेल अपॉन डेल एक्स मैंने आपको बताया था कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें क्या एक्स है, नहीं है, तो ये कांस्टेंट का काम कर रहा है, इसका क्या हो गया 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है। क्या समझ पा रहे हो इन बातों को? अब थोड़ा मैंने लेवल को थोड़ा ही बढ़ाया है 1%। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर यहाँ पे क्या आ गया 2x माइनस 2 आ गया, ठीक है। 0 को क्या ही लिखना, ठीक है। तो यहाँ से देखना अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल एक्स मतलब यहाँ से सॉरी यहाँ पे इतना मत कीजिए यहाँ पे, क्योंकि हमें x माइनस ए की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे x माइनस ए है जो 1 नहीं है, x माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे x माइनस ए की वैल्यू चाहिए तो मैंने कहा ये 2 को मैं यहाँ पे पहुँचा दूँ, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस ए। अब बस कुछ नहीं करना, इसको आप ऐसे डिब्बे में बंद कर लीजिए। अब इसका बाय के सापेक्ष कीजिए, तो बाय के रिस्पेक्ट में, बाय के सापेक्ष अपकलन करने पर, ठीक है। तो बाय के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जेड अपॉन क्या हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा। देखिए अब जे बाय के लिए ये 0 का कांस्टेंट का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें बाय नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे देखिए बाय का ये क्या हो जाएगा 2, वही n माइनस 1 लग जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, बाय माइनस बी और n में से 1 कम हो जाएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। इतना तो आप समझ रहे हो, हाँ। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसलिए तो कहता हूँ मेरे पूरे रेगुलर वीडियो देखो अगर बीएससी का समझना है। तो यहाँ पे जो 2 है वो कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या बचा, बाय माइनस बी बचा, तो एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। एक्स माइनस ए और बाय माइनस बी की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो जेड बराबर क्या है, एक्स माइनस ए की जगह आप हम कितना रखेंगे, देखिए यहाँ से एक्स माइनस ए की जगह आप कितना रखेंगे 1/2 डेल जेड अपॉन डेल एक्स और इसका क्या स्क्वायर, प्लस बाय माइनस बी की जगह आप कितना रखेंगे 1/2 डेल जेड अपॉन डेल वाई और इसका स्क्वायर। ये हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें क्या करना है, यही आंसर है अगर आप लिखना चाहो। लेकिन फिर क्या होगा, यहाँ से आपको थोड़े नंबर काटने का चांस है। तो हम जानते हैं p बराबर पी डेल जेड अपॉन डेल एक्स को किससे डिनोट करते हैं, p से, और डेल जेड अपॉन डेल वाई को किससे डिनोट करते हैं, q से। तो ये भी आंसर हो सकता है, और p और q रख दोगे तो भी वही बात है। तो यहाँ पे देखना 1/2 है और यहाँ पे p रखी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह p रख दिया, स्क्वायर ऐसा कैसा, प्लस 1/2 है डेल जेड अपॉन डेल वाई की जगह q रख दिया और स्क्वायर ऐसा कैसा। जेड बराबर यहाँ पे देखना स्क्वायर करेंगे 1/4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये p स्क्वायर होगा और इसका 1 में गुणा होगा तो p स्क्वायर अपॉन 4। ऐसे यहाँ पे q का स्क्वायर करेंगे q स्क्वायर, ठीक है, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और भी अगर करना चाहो तो 4z यहाँ पे आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब ये अपने अपने तरीके हैं जो जिसको जितना आगे बढ़ाना है, ठीक है। इतना ही कर देना आप, आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इसको आप इतना भी और कर सकते हैं कि दोनों का एलसीएम लिया, 4 आ गया, 4 का यहाँ पे गुणा हुआ 4z बराबर यहाँ पे क्या बचा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है। अपने अपने तरीके हैं, कोई इतना भी आंसर लिख सकता है, कोई इतना भी। तो आई होप हमने सेकंड क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी फिनिश कर लिया। जल्दी फटाफट अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। इसी उत्साह उमंग के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और नहीं तो शुभम धाकड़ सर्च कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, तभी तो हम एक दूसरे से बात शेयर कर पाएंगे और मैं आपको वहाँ पे तो हाँ दोस्तों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। बस शर्त इतनी सी है कि आप जब से ध्यान से वीडियो देख रहे हो। ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं कराता, लेकिन मैं हर तरीके का हर क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। और आज के वीडियो में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की फर्स्ट मेथड है वो फिनिश हो चुकी है। बिल्कुल आप बेझिझक होकर अगर इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो मैदान में कूद जाइए, आपको हराने वाला कोई माइकल लाल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। अब देखिए, मैं दोस्तों चाहता हूँ कि पूरा कोर्स आपको करा दूँ 1 मंथ में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और टाइम की भी थोड़ी प्रॉब्लम है। आप सपोर्ट करते तो शायद ये पॉसिबल हो जाता, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो मुझसे जितना बन रहा है उतना मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करना है, समीकरण z बराबर e की पावर माइनस पी टी कॉस क्यू एक्स साइन आर बाय से अचरों कांस्टेंट a q और r का विलोपन करके आंशिक अवकल समीकरण कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें अभी तक क्या दिया होता था, a b c दिए होते थे, a b c, लेकिन यहाँ पे भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे a b c की जगह पे a q r दे दिया, a b c की जगह पे क्या दे दिया, a q r। तो अचर होता है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, तो हमें क्या दिया है, z बराबर a है, ठीक है, e की पावर माइनस पी टी है और cos क्यू एक्स है और साइन आर वाई। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो इसको, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, हमें पता है हमें क्या चाहिए, a भी चाहिए, a का मान भी चाहिए हमें, a q r ये तीनों कांस्टेंट हैं, उसने क्वेश्चन ने खुद बोला। तो हम क्या करते हैं, पहले a का कुछ काम करते हैं, फिर जाके कुछ करेंगे। तो a का काम करने का मतलब है हमें t के लिए, t के सापेक्ष, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, t के सापेक्ष, यहाँ पे शायद आप देख पा रहे हो, हाँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो टी के सापेक्ष करें तो डेल जेड अपन क्या आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा, बराबर में ए ऐसा कैसा रहा। अब क्या किया, टी के सापेक्ष में कर रहे हैं, ये सारा कांस्टेंट है, मतलब cos क्यू एक्स भी ऐसा कैसा रह जाएगा, साइन आर बाय भी ऐसा कैसा रह जाएगा, जिसमें टी है उसका ही होगा। हम जानते हैं डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए टी का होता है, क्या होता है, ए ई की पावर टी, मतलब कांस्टेंट आगे आ जाता है बस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए का काम कौन कर रहा है, माइनस पी आगे आ गया, और टी की पावर माइनस पी टी ऐसा कैसा रहा है, मतलब पावर में कोई चेंज नहीं आता, बस जो कांस्टेंट होता है वो आगे आ जाता है। तो जैसे जहाँ पे ए आगे आया, यहाँ पे माइनस पी है ए का काम, तो ए आगे आ गया। तो इसका मतलब है, इसको मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ जिससे जो ऑफट ना लगे, तो माइनस पी है और यहाँ पे ए को बाद में लिख देता हूँ, और टी की पावर क्या है, माइनस पी टी है, और यहाँ पे कॉस क्यू एक्स ऐसा कैसा, साइन आर बाय ऐसा कैसा, और डेल जेड अपॉन क्या है, डेल टी। क्या समझ पाए इस बात को, आई होप आप समझ गए होगे। मैं कह रहा हूँ टी के सापेक्ष डबल से कर दो, पुनः टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर, तो इसका करेंगे तो डेल टू जेड अपॉन क्या हो जाएगा, डेल टी स्क्वायर। ऐसा क्यों, कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हमें इसको प्लस करना है, तो यहाँ पे क्या है, पी है, अब इनटू में क्या है, ए। अब यहाँ पे फिर से वो ही पुनः करेंगे तो माइनस पी आगे आ जाएगा, इंटू टी की पावर माइनस पी टी ऐसा कैसा रहेगा, और ये जो कांस्टेंट है ये ऐसा कैसा चलेगा, कॉस क्यू एक्स और साइन आर वाई। तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, डेल टू जेड अपॉन डेल टी टू हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे पी प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और पी क्या होगा, पी स्क्वायर, ए ई की पावर माइनस पी टी और कॉस क्यू एक्स साइन आर वाई। क्या आप इतना समझ पाए, बोलें तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, सेकंड। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे करते हैं। तो अब हमें एक इक्वेशन ये सेकंड मिल गई, ध्यान देते रहना, बस इनको बहुत ध्यान से देना है क्योंकि यही हमारा निचोड़ है पूरी चीज़ का। अब देखिए हम आगे करते हैं, और आगे हम कैसे करेंगे आप शायद देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका पुनः एक्स के रिस्पेक्ट, अब इसका एक्स के सापेक्ष करते हैं, किसका, समीकरण एक का, अभी टी के में कर लिया, अब एक्स के सापेक्ष करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, अब डेल जेड अपॉन क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा, बराबर में, ध्यान से आप देख पा रहे होंगे आई होप, ठीक है। थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो जाती है, फोकस नहीं कर पा रहा है अपना। तो यहाँ पे ए ऐसा कैसा, ई की पावर माइनस पी टी ऐसा कैसा, क्योंकि कांस्टेंट का काम कर रहा है। यहाँ पे बस कॉस का क्या होता है हम जानते हैं, देखिए मैं आपको फॉर्मूला भी साथ साथ ले, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, मतलब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स भी एक्स है, मतलब यहाँ पे देखिए अगर जैसे डी अपॉन डी एक्स है और कॉस क्यू एक्स है, तो कॉस एक्स का तो कितना हो गया, माइनस साइन एक्स, लेकिन जो क्यू एक्स का भी होगा तो डी अपॉन डी एक्स चेन रूल लगेगा क्यू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस क्यू एक्स हो गया, और क्यू एक्स का कितना होगा, 1, तो क्यू और निकालिए आएगा। तो मैंने कहा यहाँ पे इनटू में क्यू और आ जाता है, ठीक है।
क्योंकि cos x का तो होगा sin x, लेकिन x का होगा तो x का 1 और q ऐसा कैसा, तो यहाँ पे इंटू और ये साइन r बाय कॉन्स्टेंट है तो ऐसा कैसा। क्या ये बात समझ पाए? ये लाइन बहुत ही औसम तरीके से बता रहा हूँ, आपको समझ में आना ही चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान देते जाना और साथ में लिखते भी जाना। तो यहाँ पे देखना अब क्या होगा, यहाँ अब देखना पुनः हम अब यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा जमा नहीं करेंगे क्योंकि हम पुनः करना है, हमें दो बार करना है, हमें से पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन मतलब इसका 2 बार करेंगे, जैसे कि t का किया था। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल 2z अपॉन क्या हो जाएगा, डेल x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर में बराबर तो बराबर a ऐसा का ऐसा। अब देखिए e की पावर माइनस pt भी ऐसा का ऐसा, क्योंकि ये सब कांस्टेंट का काम कर रहा है, इनटू यहाँ पे देखिए साइन x का, हम जानते हैं साइन x का क्या होता है, cos x होता है। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d अपॉन डी एक्स, और साइन x का क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन x का क्या होगा, cos x होगा, ध्यान देना, साइन x का क्या होगा, cos x होगा, माइनस का कोई चेंज नहीं होगा, ये माइनस तो यहाँ पे आ चुका, देखिए ये जो माइनस है ना, ये गुणा होकर यहाँ पे आ चुका, और ये जो क्यू भी है ये गुणा होकर यहाँ पे आ चुका। तो देखिए मैं जमा दूँ, ये जो माइनस है ये तो यहाँ पे आ चुका माइनस a, और यहाँ पे देखिए माइनस क्या, ये जो q है वो भी यहाँ पे आ चुका। ये जमाने के तरीके होते हैं, और अब a है, और अब देखिए ये जो माइनस और ये q तो मैं उधर लिख चुका, ठीक है, ध्यान देना। अब a है तो a ऐसा कैसा, e की पावर माइनस pt ऐसा कैसा। अब देखिए इनटू यहाँ पे क्या बचा, अब देखिए अब करते हैं, तो साइन x का क्या होता है, cos x, साइन x का क्या होता है, cos x, और x का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, d अपॉन डी एक्स और 2x होता है, यह मान लो ऐसा हो गया cos 2x, तो इसका क्या होगा, cos x का तो हो जाएगा माइनस साइन x, और फिर x का फिर डबल से होता है, तो x यहाँ पे क्या है 2x, तो माइनस साइन x इंटू 2x, x का 1 तो 2 आ जाता है, वैसे यहाँ पे q आ रहा है बार बार, ठीक है, इंटू साइन r बाय ऐसा कैसा, इंटू साइन r बाय ऐसा कैसा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो, बताओ। थोड़ा ट्राइपॉड भी टूटा हुआ है अपना, ऐसी कोई शर्म की बात नहीं है बोलने में, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखना क्या करना है, यहाँ पे देखना डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर में यहाँ पे क्यू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर, क्यू गुणा क्यू क्या होगा, क्यू स्क्वायर, ए इंटू ई की पावर माइनस पी टी ऐसा कैसा, और यहाँ पे कॉस क्यू एक्स ऐसा कैसा, साइन आर बाय ऐसा कैसा। एक तो जे मिल गई अब हमें, ठीक है, एक तो जे मिल गई। अब हम ऐसे बाय के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन खत्म करते हैं, फिर एक और लेते हैं, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है क्योंकि आप देख भी नहीं पाए। समीकरण 1 का बाय के सापेक्ष, क्योंकि आप देखते नहीं हैं, मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं, और सच में मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी है, खाना नहीं खाया हुआ मैंने, लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी था, ठीक है। तो साफ के तो 1 का फिर करेंगे, तो जेड का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब बाय के रिस्पेक्ट में कर रहा है, ध्यान देना, बराबर है तो बराबर ए ई की पावर माइनस पी टी और कॉस क्यू एक्स, मतलब इसमें कहीं भी बाय है क्या, नहीं, तो ये ऐसा कैसा लिखा जाएगा पूरा, ए ई की पावर माइनस पी टी और कॉस क्यू एक्स, ठीक है। अब बस किसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका, क्योंकि बाय इसमें है। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस आर बाय, और यहाँ पे अब बाय का हो जाएगा, तो आर बाय का क्या आ जाएगा, आर बाय का तो 1 हो जाएगा जैसे एक्स का होता था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर, ठीक है। पुनः कर लो, को बिना देरी करे पुनः, मतलब फटाफट करना है, पुनः बाय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसका करोगे फिर से डेल टू जेड अपॉन कितना हो जाएगा, डेल बाय 2 बराबर में, फिर से ये कांस्टेंट है तो ये ऐसा कैसा रह जाएगा बिल्कुल पूरा, तो ए ई की पावर माइनस पी टी कॉस क्यू एक्स ऐसा कैसा। यहाँ पे देखिए कॉस का क्या हो जाएगा, अब देखिए ध्यान देना, इनटू है, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, तो माइनस लगता है साइन में, हमेशा याद रखना, और यहाँ पे आर पहले से था, और फिर से इसका होगा तो एक और आर आ जाएगा, जैसे उसमें क्यू आया था,
यहाँ पे जो पी स्क्वायर पी आया, यहाँ पे जो क्यू आया, वैसे यहाँ पे आर आर आ गया। तो आर आर का मतलब है आर स्क्वायर, उस आर स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो यहाँ से सीधी सी बात है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आर स्क्वायर ए ई की पावर माइनस पी टी कॉस क्यू एक्स इंटू, ये जो माइनस है ये भी गुणा होके यहाँ ले आओ, यहाँ पे क्या बचा, साइन आर बाय, एक तो जे हो गए, तीनों मिल गए। अब हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देंगे, किस किस को, इसको 2 नाम दे दिया, इसको 3 नाम दे दो, और इसको समीकरण 4 नाम दे दो। समीकरण 2, 3 व 4 को जोड़ने पर और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन को मिटा देता हूँ और अब हम क्वेश्चन को आगे करेंगे, बहुत ही मस्त तरीके से करेंगे, आपको बिल्कुल आंसर आपकी उंगलियों पे होगा। तो देखना मैं कैसे करना चाहता हूँ, ये एक स्टेप भी मिटा सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करता जाऊँगा, 2 + 3 + 4 मतलब जोड़ना है। तो यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पे देखिए राइट पार्ट में राइट पार्ट जोड़ता है, लेफ्ट में मतलब दाएं भाग में दायां, बायां भाग में बायां। तो यहाँ पे देखिए डेल स्क्वायर जेड है, अपॉन में कितना है, डेल टी स्क्वायर, इसको जोड़ा। अब इसमें क्या कौन सा जोड़ेगा, दूसरा वाला, ठीक है। कौन सा जोड़ेगा, दूसरा वाला। दूसरा क्या है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब इसमें कौन सा जोड़ेगा, तीसरा वाला, ये वाला, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। मतलब अभी हमने क्या करा, एल एच एस को जोड़ दिया, मतलब बाएं बाएं भाग को। अब बराबर बराबर है सब में, तो बराबर। अब दाएं दाएं भाग को जोड़िए, तो इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर है बहुत आसान उतना ही। तो यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर ए ई की पावर माइनस पी टी इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू साइन आर वाई, ये ऐसा कैसा लिखा रहेगा, ठीक है। इसमें किसको जोड़ा, इसको, 1 2 3 सबको ही जोड़ना है वो तो, प्लस इसमें किसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जोड़ने में। तो क्यू स्क्वायर ए ई की पावर माइनस पी टी कॉस क्यू एक्स और साइन आर वाई, कोई दिक्कत नहीं। 2 को जोड़ गए, अब हमें तो तीनों को जोड़ना है, तो तीनों को जोड़ते हैं। क्यों जोड़ रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, आप उसकी टेंशन मत करना, ठीक है। अब प्लस तीसरा भी जोड़ना है, उधर जगह नहीं इसलिए है। तीसरा क्या है, तो माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, और वो क्या है, आर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही औसम है, मतलब ऐसे क्वेश्चन कोई करता नहीं है, और जब पेपर टफ बनेगा तो ज़रूर टपकेगा, ठीक है। कॉस क्यू एक्स इंटू साइन आर वाई, ठीक है। तीनों को जोड़ दिया, 1 2 3 1 2 3। अब देखिए इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ई की पावर माइनस पी टी कॉस क्यू एक्स साइन आर वाई, सब में कॉमन है, तो ये कॉमन आ गया। तो ए ई की पावर माइनस पी टी और कॉस क्यू एक्स साइन आर वाई, ये तीनों में है तो कॉमन आ गया। यहाँ पे ये कॉमन, ये बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, पी स्क्वायर बचा, माइनस यहाँ पे ये बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, क्यू स्क्वायर बचा। यहाँ से ये बाहर चला गया, माइनस यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर बचा। इतना समझ पाए, समझ गए होगे। अब बात यहाँ से ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है। क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दी हुई होती है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई होती, जब आपने शुरू में क्वेश्चन देखा होगा, उसमें बोला था पी, जहाँ मतलब क्वेश्चन में दी हुई है, ये क्वेश्चन में, ठीक है, मैं मन से नहीं लिख रहा, क्वेश्चन में पी स्क्वायर बराबर क्या है, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्वेश्चन में, मतलब ये क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें। तो पी स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखना बराबर ए ई की पावर माइनस पी टी कॉस क्यू एक्स और साइन आर वाई। अब देखिए यहाँ पे हम पी स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रखते हैं, तो देखना
पी स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दूंगा, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो क्यू स्क्वायर ऐसा कैसा, आर स्क्वायर ऐसा कैसा, तो ये माइनस प्लस कट जाएंगे। अब ये कैसे, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, जीरो। और हम जानते हैं जीरो का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई हो तो क्या बना देता है, जीरो। तो ये सब भी क्या बन जाएगा, जीरो। जब जीरो का किसी भी समुद्र में भी गुणा कर दो वो क्या बन जाएगा, जीरो। तो कहने का मतलब है यहाँ से हमारा आ गया डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर में जीरो। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड मेरे मोबाइल की बैटरी जो है वो हो चुकी है लो, बता रहा है बैटरी टू लो टू यूज फ्लैश, ठीक है। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, आज यहीं पे फिनिश करते हैं और देखता हूँ मैं वो क्वेश्चन कितना बड़ा है। अगर वो छोटा ही होगा तो मैं अभी उसको भी करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन ले लिया है, मैं थोड़ी सी इंक भर लेता हूँ, फटाफट इस क्वेश्चन को फिनिश करता हूँ क्योंकि ये आईएमपी है और छोटा सा छुटकू सा क्वेश्चन है, आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले तो हमें एक्स बाय हैं उनको ही हटाना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर दी। इसमें डिफरेंस बस इतना था, इतना सा है, आप समझ जाएंगे, एक्स के सापेक्ष, ठीक है, क्योंकि हमें इनको एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करने पर। तो इसका अब मैं डायरेक्ट करूँगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इसका करेंगे तो 2 आ गया जाएगा, 2ax बन जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो x का 1 बन जाएगा और b बाय, प्लस इसका कांस्टेंट है 0 क्योंकि इसमें x था इसमें है ही नहीं है तो इसलिए ये 0, इसमें x था तो उसका 1 हो गया। तो इसके कुल मिला के इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, पुनः कर लो, पुनः, क्योंकि इसमें अभी भी क्या है, x a है, तो हमने कब पुनः करेंगे तो डेल 2z अपॉन क्या हो जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर। यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी वाई का क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे x था तो 1 हो गया और 1 का इंटू 2a, तो यहाँ पे आ गया 2a, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना a, अब यहाँ पे a का मान अगर निकालना है तो 2 कहाँ आ जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, a बचेगा। तो a बराबर क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, बाय के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो बाय के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जेड अपॉन क्या हो जाएगा, डेल वाई। अब वो लाइन लिखने की ज़रूरत तो है नहीं हिंदी में, ये क्या हो जाएगा 0 क्योंकि इसमें बाय नहीं है, प्लस यहाँ पे देखिए बाय का तो 1 हो जाएगा और बी एक्स रहेगा, यहाँ पे बाय का क्या हो जाएगा 2c बाय हो जाएगा। पुनः करेंगे हम, देखिए थोड़ा थोड़ा मैं सिंबल बनाता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए साथ। पुनः बाय के सापेक्ष अवकलन, तो क्या करेंगे डेल 2z अपॉन क्या हो जाएगा, डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं, बी एक्स का क्या हो जाएगा आपकी 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2c बाय, उस बाय का क्या हो जाएगा 1, सिर्फ 2c आ गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया 2c आ गया। और c की जगह अब हम क्या, इस c को देखना, c बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, जैसे कि यहाँ पे आया था, और डेल स्क्वायर जेड अपॉन क्या है डेल वाई स्क्वायर, तो क्या c का मान भी आ गया। तो लेकिन दोस्तों हमने a और c का मान तो निकाल लिया, लेकिन हमें तो पता है, हमारे तो यहाँ पे 3 है, a भी है, b भी है, c भी है। तो b के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेशल टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कहा b यहाँ से मिल सकता है और b यहाँ से भी मिल सकता है, कहीं से भी b मिल सकता है। तो मैंने कहा इसका अगर मैं x के सापेक्ष में कर दूँ तो ये क्या होगा, ये 0 बन जाएगा और b मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको अगर मैंने इक्वेशन फर्स्ट दिया था, इसको मैं 2 दे देता हूँ क्योंकि इसका हम यूज कर रहे हैं। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष, समीकरण 2 का x के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेल अपॉन डेल x, किसका करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई का, ठीक है, सबका x के रिस्पेक्ट में। इसका करेंगे डेल अपॉन डेल x बी एक्स का, प्लस इसका करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स 2c वाई का। समझने के लिए मैंने एक स्टेप लिख दिया। तो इसका क्या हो जाएगा, डेल 2z अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, बराबर में यहाँ पे देखिए b x का क्या हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पे पूरा कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा 0। तो b बराबर यहाँ से क्या मिल गया, ये लिख दो, b बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिल गया। तो a b c के मान किस में रख दें, समीकरण 1 में, a b c के मान समीकरण 1 में रखने पर। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, तो देखना इसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना, हमें ए बी सी के मान समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 ये है, तो देखिए इसमें मैं ए बी सी के मान रख दे रहा हूँ। ए का मान कितना रखेंगे, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, ए का मान क्या रखेंगे 1/2, ठीक है, और पूरा रखेंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, रख दिया ए का मान, और फिर इधर एक्स स्क्वायर है तो वो ऐसा का ऐसा,
ठीक है, प्लस तो प्लस। अब बी का मान रख देंगे, बी का मान कितना है, ये है, क्या है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, और ये इंटू वाई, प्लस सी का मान रख देंगे, सी का मान कितना है, 1/2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, वो बराबर में कुछ नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। तो हमने ए बी सी को हटा दिए, ये अगर अब कुछ बच्चे इसको इस फॉर्म में भी लिखना चाहेंगे, देखिए इन दोनों में 2 है तो ये 2 कहाँ आ जाए, देखिए अभी मत लिखो इसको, कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये किसको डिनोट करता है, आर को, ठीक है, और प्लस यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये किसको डिनोट करता है, एस को, और बाय ऐसा का ऐसा, प्लस यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी 1/2 नहीं, यहाँ पे जो है 1/2 डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये किसको डिनोट करता है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर टी को। तो कुछ बच्चे ऐसा भी लिख देते हैं, लेकिन यही आपका आंसर हो जाएगा, बुक में भी और सब में मतलब यही आंसर दिया है। लेकिन अगर एक स्टेप आगे जाके लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, लेकिन वही तरीका सही है। तो ये क्वेश्चन कल रह गया था आधा, क्योंकि लाइट चली गई थी और मैं बना नहीं पाया, तब फिर आगे का वीडियो। तो ये स्टेप, तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं आज मतलब दूसरा वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आज ये डल जाएगा और दूसरा कल आएगा। अब मैं रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, 20 दिन में 20 घंटे आपको देने की कोशिश करूँगा, मतलब अब हर वीडियो 1 घंटे का आएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और टेलीग्राम पर जुड़ जाना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बंद।